रिएक्शन काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 8 डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ये देखिए, आप जब रेट लॉ लिखते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो रेट इज इक्वल टू के कौन है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ एम हम कहते हैं। ये रेट कांस्टेंट है और इसका हमने पता करना है, इस रेट कांस्टेंट का हमने पता करना है। तो क्या करोगे? जस्ट इस फार्मूले को रीअरेंज कर लोगे। देखो ना, रीअरेंज ही किया के मोलर कंसंट्रेशन फिर रेज टू पावर 1 हम इधर ले गए, इधर से इसके नीचे ले गए। पावर 1 ना भी लिखी हो तो वहाँ है। और अगर सेकंड आर्डर के लिए रेट लिखोगे तो हमने सपोज्ड लिखा है रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 2। और आपको पता है ये रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। इक्वेशन से लाजमी नहीं है कि ये पावर जो इक्वेशन में कोफिशेंट हो ए का वही हम पावर बना दें, ऐसा लाजमी नहीं है। इसी को रीअरेंज करो, के पता करना है तो ए रेज टू पावर 2 है, 2 दफ़ा मैंने ए नीचे लिख दिया। देखो ना, के ये ए मोलर कंसंट्रेशन और फिर ए, ये ए बी भी हो सकता है, एक रिएक्टेंट ए हो एक बी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और हम क्योंकि सपोज कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का फार्मूला एक्सप्रेशन देखो यही बनेगा ना। अब इसमें के पता करना है तो ये ए नीचे 3 दफ़ा नहीं आ जाएगा, लेकिन ये भी जहन में रखना है कि अगर ए बी सी भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स। प्लगिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ रेट एंड इनिशियल कंसंट्रेशंस, ये रेट ऊपर वाला, ये ऊपर वाला रेट, इसकी वैल्यू एग्जामिनर देगा एफएससी में, और इनिशियल कंसंट्रेशंस भी एग्जामिनर देगा। हमने तो जस्ट प्लग करना है, वैल्यू पुट करनी, जिसे हम कहते हैं वैल्यू पुट कर दो। तो हमें 1 कैन गेट वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। गौर कर लो, रेट ला लिखोगे फिर के लिखोगे, के को ढूंढोगे, रीअरेंज करोगे, जिस जाहिर है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए देखो ये बनेगा फार्मूला, तो रेट किसके इक्वल होगा? फिर रेट इक्वल होगा के। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। टेक्स्ट बुक में एक इक्वेशन लिखी हुई है H2O2 प्लस आई नेगेटिव, वो रॉन्ग है, ये मैंने क्रॉस भी कर दिया। करेक्ट ये बनेगी, अपने टेक्स्ट बुक को भी देख लेना है तो ये बनेगा। लेकिन बहरहाल बुक को जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो मार्क करने वाला एग्ज़ामिनर है ना, जो मार्क करता है, तो वो बाज़ दफ़ा गलत चीज़ों को ही सही मान के चल पड़ता है। इसलिए थोड़ा हमें ख़तरा रहेगा, यहाँ पे डर रहेगा कि कहीं वो हमारा काम ख़राब ना कर दे। लेकिन ये क्लियर कर दिया। रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस हाउ फास्ट द रिएक्शन प्रोसीड्स। वजह बेटे, रेट और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको कैलकुलेट करना हो रेट कांस्टेंट को, तो दो कॉमन मेथड्स हैं, टू कॉमन मेथड्स। इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड है, इसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, रेट दे देगा। वही काम जो हम रेट ला लिखते हैं, रीअरेंज करेंगे, के फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चेक कीजिए, ये इसका रेट है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया हुआ है साइंटिस्ट ने और हमें बता रहा है। इसका मतलब है ये जो एच है ये वाला, इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। ये फिर ज़ीरो ऑर्डर होगा ना इसके रेफरेंस से, विद रिस्पेक्ट टू एच प्लस एसिड के रेफरेंस से, इसलिए वो हमारी इक्वेशन में नज़र ही नहीं आया। इसके देखो कोफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ तो कोफिशिएंट 2 नहीं है ना, तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि विद रिस्पेक्ट टू आई नेगेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर है। और H2O2 के हवाले से रेफरेंस से भी विद रिस्पेक्ट टू जिसे हम कहते हैं, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट फट बन गए ये। और के फाइंड करना, ये दोनों को पकड़ के इसके नीचे ले जाओ, ये रेट के नीचे ले जाओ, ले गए। अब के हमारे पास फाइंड आउट हम कर सकेंगे इफ रेट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड आई नेगेटिव इज गिवन। चेक करते हैं। दिस मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडाइड आयंस। रेट का ताल्लुक इन दो चीज़ों से है। टू डिटरमिन के द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन फॉर्मेशन इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आई नेगेटिव की डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके हम पता करेंगे
टेबल 7.2 है आपकी बुक में, और वो हम यहाँ शो कर दिया है। ये देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया, इनिशियल कंसंट्रेशन H2O2 की, ये ब्लू वाली थी, ये ग्रीन वाली I नेगेटिव की थी, ये H प्लस की थी जो अपने एसिड मीडियम दिया हुआ है, और ये उसका इनिशियल रेट है, RATE रेट इज इक्वल टू K समथिंग, वो जवाब हमने जो किया है वो आंसर की बात कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये चीज़ें हैं। ये देखो, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, वजह हमारे रेट लॉ में नहीं है। इनकी हमें ज़रूरत है 3 चीज़ों की, इसकी, रेट की, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइन की, और H2O2 की। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया यही वाला। H2O2 की कंसंट्रेशन ये ब्लू वाली दी हुई है, I नेगेटिव ये वाली भी दी हुई है ग्रीन, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन दी हुई है। ये हमारे पास इनिशियल रेट दे दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है इनिशियल रेट। फिर हमने क्या किया, रेट इक्वेशन लिख ली, फिर रीअरेंज किया, K पता कर लिया, ज़ाहिर है ये दोनों नीचे चले जाएंगी ना, ये H2O2 और I नेगेटिव, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ये ऊपर देख लो रेट की वैल्यू है, कहाँ है रेट की वैल्यू, ये रेड वाली, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं, ये किसकी है, H2O2 की, और ये किसकी है, I नेगेटिव की। कैलकुलेट करते जाओ, आपके पास ये आंसर आ गया। नोट, द कंसंट्रेशन ऑफ H ion is ignored because it does not affect the rate. This means the reaction is zero order with respect to H plus. हाफ लाइफ मेथड, पहला मेथड हमारा बड़ा सादा सा था, आपको समझ आ गई है कि इनिशियल कंसंट्रेशन एग्जामिनर देनी है, रेट भी देना है, तो हम तो जस्ट रीअरेंज करके वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, आंसर कैलकुलेट कर देना है, लेकिन वो खुद करके देखना है, बुक को नहीं मानना। बुक में मिस्टेक्स है ना बहुत सारी, तो बाज़ दफ़ा हमसे ही मिस हो जाती हैं, तो आप उसको ज़रा खुद हाथ सॉल्व करोगे कैलकुलेटर लेके, आपको खुद ही पता लग जाएगा गलती कहाँ है कहाँ नहीं है। हाफ लाइफ मेथड का ये T1/2, और इसके लिए ज़रा फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन और है, सेकंड के लिए और है, थर्ड के लिए और है। तो हमारे पास जो है, क्योंकि सिंपल दिया हुआ है FSC में, इसलिए ये जो हम एक्सप्रेशन भी लिखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, T हाफ लाइफ 0.693/K। रीअरेंज करो, K फाइंड आउट आपने करना है, तो K को पकड़ के इधर ले जाओ, T हाफ नीचे ले जाओ। देखो ना, ये वाला K हम इधर ले गए, ऐसे नहीं किया, और ये इधर ले गए, ये आंसर हमारे पास K का आ गया। वाज़ेह होगी बात, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेज इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जामिनर खुद आपको स्टेटमेंट में इन्फॉर्म करेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, ताकि ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकें। विद हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे की हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ क्या होगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट की है उनमें से वन हाफ जिसे हम कहते हैं, आधा प्रोडक्ट बन जाए, आधा रिएक्टेंट वैसे का वैसा रहे, जो टाइम लगेगा हाफ ऑफ द रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। सबसे पहला काम आपने करना है कि आवर्स चलेंगे नहीं, इसके आपको सेकंड बनाने पड़ेंगे। 2 आवर्स हैं, घंटों को, आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट बनेंगे, मिनट को फिर 60 से करो तो फिर सेकंड बनेंगे, बना लेने, बन गए। फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला हमने बनाया हुआ है। हमने तो जस्ट हाफ लाइफ जो है वो 2 आवर्स जो थी, जिसके हमने सेकंड बना लिए, वो नीचे लिख देना है, तो जी आंसर आ गया। इतना सिंपल है ये। एक और सैम्पल प्रॉब्लम है 7.2, इसको चेक करो। साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन आप बना रहे हैं, हाफ लाइफ कितनी है, 17 मिनट्स। बताओ क्या करोगे, अब मिनट्स हैं, सेकंड बनाने हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके कर लिया। देखो 17 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला तो हम याद कर लेंगे, और ये वैल्यू 10-20 सेकेंड नीचे रख देना, ये रख दिया। लो जी, हमने आंसर इसका कैलकुलेट कर लिया। 7.8 क्विक चेक आपकी बुक में है, 7.8 उसको चेक करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ लाइफ ऑफ 15 मिनट। अब फिर वही बात आ गई, मिनट्स को सेकंड बनाना पड़ेगा ना। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.100 मोल पर DMQ, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। 15 मिनट के आपने बना लिए सेकंड, फार्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। ये जो कंसंट्रेशन दी है इसका तो रोल नहीं है,
इसका हाफ कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, उसके लिए 15 मिनट लगे हैं। ये हमारे के की वैल्यू आ गई। क्लियर है, सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।